उत्तर प्रदेश का शो विंडो यानी गौतम बुद्ध नगर केवल औद्योगिक नगरी के रूप में ही नहीं जाना जा रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश में मोस्ट वांटेड लेडी भी इसी जिले में कांड करके गई है। बात कर रहे हैं हम उस लेडी की जिसने दो चार लोगों को नहीं बल्कि कई सौ लोगों को ठगा है, हजारों करोड़ रुपए ठग चुकी है और यहां से फरार हो चुकी है, जिसको लेकर यूपी पुलिस ने इस लेडी को मोस्ट वांटेड सूची में डाला है। गौतम बुद्ध नगर में ऐसा नहीं केवल उद्योग धंधे ही हैं, औद्योगिक नगरी में बदमाशी यानी माफिया राज भी समय समय पर चरम पर था। अब प्रदेश स्तर पर 7 गैंगस्टर इस जिले से आते हैं जिन्हें प्रदेश सरकार ने चिन्हित किया, यानी प्रदेश सरकार की माफियाओं की सूची में 7 नाम शुमार हैं। वीडियो को आखिरी तक देखेंगे ताकि आपको पता चल पाए गौतम बुद्ध नगर में उद्योगों के अलावा और क्या क्या हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान और बात कर रहे हैं माफिया राज की। गौतम बुद्ध नगर में बाइक बोट के नाम से हजारों करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा कर संजय भाटी तो पुलिस की गिरफ्त में आ गया, लेकिन उसके कदम से कदम मिलाकर चलने वाली दीप्ति बहल आज भी पुलिस की पहुंच से दूर है। यही कारण है कि उसे लेडी गैंगस्टर के रूप में मोस्ट वांटेड सूची में डाला गया है। अब बताता हूं माफियागिरी में प्रदेश सरकार की सूची में गौतम बुद्ध नगर से और कौन कौन गैंगस्टर हैं जिन पर कार्रवाई के लिए तैयारी की जा रही है। पहले नंबर पर आता है सुंदर भाटी। हाल ही में सुंदर भाटी का नाम अतीक अशरफ हत्याकांड में भी आया है। जैसे ही ये हत्याकांड हुआ तो सुंदर भाटी का जिक्र हो गया। सुंदर भाटी के जरिए कई नामी गैंगस्टर बने। सुंदर भाटी ग्रेटर नोएडा के गांव घंगोला का रहने वाला है और 1990 के बाद ही वो अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था और सक्रिय हो चुका था। जिले में कई मर्डर, रंगदारी, अपहरण कराए और उनमें उसका नाम भी आया। अपराध की दुनिया में नाम स्थापित होने के बाद सुंदर भाटी ने खुद को आर्थिक रूप से मजबूत किया, लोगों से रंगदारी वसूली और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में अपने गुर्गों को उसने ठेके दिला दिए। जैसे ही इन फैक्ट्रियों में दूसरे का नाम आने की कोशिश होती थी या कोई दूसरा ठेका लेना चाहता था तो सुंदर भाटी उसको धमकाकर पीछे कर देता था। अब बताता हूं सुंदर भाटी कहाँ है। सुंदर भाटी फिलहाल सोनभद्र जेल में है और हाल ही में उसका नाम अतीक अशरफ हत्याकांड में आया। अब इसकी पुष्टि पुलिस ने नहीं की है, लेकिन नाम आया है, तस्दीक हो रही है। पुलिस आगे कार्रवाई कैसे करेगी ये वक्त ही बताएगा। लेकिन अब मैं बताता हूँ दूसरा मोस्ट वांटेड गैंगस्टर कौन है। वांटेड का मतलब ये नहीं कि आदमी पकड़ में नहीं है, आदमी पुलिस की पकड़ में है, लेकिन गैंगस्टर है अनिल भाटी, जो कि सुंदर भाटी का ही भतीजा है। अनिल फिलहाल दिल्ली की जेल में बंद है। सुंदर भाटी गैंग को अनिल ने सक्रिय रूप से चलाया उस वक्त जब सुंदर भाटी जेल में चला गया। इसके बाद नाम आता है सिंहराज भाटी का। रिश्ते में यह भी सुंदर भाटी का भतीजा लगता है। इसने भी अपराध की दुनिया में बड़ा नाम बनाया और अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत किया। रंगदारी, अपहरण और कंपनियों में ठेके ले लेकर उसने अकूत संपत्ति इकट्ठा कर ली। इसका नेटवर्क केवल गौतम बुद्ध नगर में ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी फैला है। चौथा नाम आता है अमित कसाना का। अपराध की दुनिया में उसने अपनी धाक जमाई। दरअसल अमित के मामा नरेश भाटी की हत्या 90 के दशक में हुई। उसी का बदला लेने के लिए अमित ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। सुंदर भाटी गिरोह से बदला लेने के लिए वो नामी अपराधी बन गया और लोगों पर धाक जमाने लगा, रंगदारी वसूलने लगा। पांचवा नाम आता अनिल दुजाना का। बादलपुर का रहने वाला है और शातिर बदमाश है। जेल से ही अपना गिरोह ऑपरेट करता है। बताया जाता है कि
पैरोल पर आकर उसने चुपचाप बिहार रचा और फिर वापस जेल चला गया। उसकी पत्नी कई बार कोर्ट में भी देखी गई। पहले सुंदर भाटी के लिए काम कर चुका है और अब अपने लिए काम करता है। कई हत्याएं, अपहरण, रंगदारी के मामलों में उसका नाम आता है, मुकदमे भी लिखे जाते हैं। फिलहाल ये भी जेल में बंद है। अब नाम आता मनोज उर्फ आसे का। ये सबसे नया गैंगस्टर है, इमलिया गांव का रहने वाला है। हत्या और रंगदारी जैसे इस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। यूपी की सूची में रणदीप भाटी का नाम भी है। कुख्यात बदमाश नरेश भाटी का छोटा भाई है रणदीप भाटी। जिले में बड़ा गैंगस्टर है। अवैध तरीके से संपत्ति इकट्ठा करना, लोगों को धमकाना, रंगदारी वसूलना, बड़ी बड़ी कंपनियों में ठेके के लिए गैंग वॉर करना इसका पेशा है। ये भी जेल में बंद है। गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह कहती हैं कि सूचीबद्ध गैंगस्टरों के गुर्गों की तलाश की जा रही है। प्रभावी रूप से कार्रवाई कर इनके द्वारा इकट्ठा की गई अवैध संपत्ति जब्त करने का काम किया जा रहा है। अब मैं बता दूं ये संपत्ति कब से जब्त हो रही है। तत्कालीन जिलाधिकारी बीएन सिंह, जिन्होंने इन गिरोह को अलग अलग नाम दिया और इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई की। मैं बता दूं इनके जितने भी गुर्गे जो बड़ी बड़ी कंपनियों में स्क्रैप के, पानी के, सिक्योरिटी के, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के ठेके लिया करते थे, उनको भी इनके साथ सूचीबद्ध किया और उनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति सीज कर दी। हालांकि कुछ लोग हैं जो हाई कोर्ट से स्टे लेकर आ गए, लेकिन उन्हें पूरी तरह स्टे नहीं मिला है। उनकी प्रॉपर्टी आज भी सील है। अब मैं आपको बता दूं कि यूपी सरकार लगातार प्रभावी रूप से काम कर रही है। अब आप बता दीजिए कि जितने मैंने नाम लिए हैं, क्या इसमें कोई मुसलमान गैंगस्टर है? जो आजकल उत्तर प्रदेश में एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि सरकार केवल और केवल मुस्लिम गैंगस्टरों के खिलाफ ही कार्रवाई कर रही है, ऐसा नहीं है। ये भ्रांतियां फैलाई जा रही है और गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जो जेल में बंद है वो केवल अपनी जान बचाने के लिए चुप है। योगी सरकार ने साफ संदेश दिया है कि प्रदेश में अब गैंगस्टरों की कोई जगह नहीं है, माफिया राज की कोई जगह नहीं है। योगी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति गुंडागर्दी करेगा, माफिया राज चलाने की कोशिश करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। देखते हैं कि पुलिस और कितने गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई करती है। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। जय हिंद।